हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है एंड काफ़ी इजी भी है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्क्स में आने लायक है और कॉन्सेप्चुअल है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इफ़ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 412.5 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ द मेटल गिवन बिलो विच वन विल शो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन एंड वाई। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या किया गया हमें कि कोई लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 412.5 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 412.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इतने वेवलेंथ की कोई लाइट है, वो इन जो है ईच ऑफ दीज मेटल सरफेस पे स्ट्राइक हो रही है। तो हमें पता करना है कि इनसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा नहीं कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को ढंग से समझो। देखो ये मेटल्स देंगे, ये उनका वर्क फंक्शन दिया गया है। वर्क फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर Na मेटल को हमें जो है मिनिमम एनर्जी 1.92 देनी पड़ेगी, तभी इस मेटल सरफेस के Na के मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन लाइट के गिरने की वजह से मेटल सरफेस को एनर्जी मिल रही है और एनर्जी मिलने के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइट के कारण हो रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लाइट की एनर्जी मिनिमम कितनी तो होनी चाहिए 1.92, ताकि वो इस सरफेस के यानी कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें केवल वेवलेंथ गिवन है, केवल क्या गिवन है, वेवलेंथ। हमें नहीं पता कि उस लाइट में कितनी एनर्जी है, बट हमें वेवलेंथ तो पता है ना। तो देखो एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है कि फोटोन में कितनी एनर्जी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच, और ये जाएगा C/λ। ठीक है, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू देखो आपको याद होनी चाहिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34 है ना। देखो ये 6.63 समथिंग होती है, पर आप मोटा मोटा लेंगे तो। और इंटू कितना है अपने पास, C कितनी होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है 3 इंटू 10⁸ अपॉन अपनी लैम्डा कितनी है 412.5। ठीक है, और इंटू 10⁻⁹ ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, ठीक, वो है कि ये जो एनर्जी है ना, ये किस में है, जूल में है। ये एनर्जी क्या है, जूल में है। और आप इस एनर्जी को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हो और उसके बाद इन वर्क फंक्शन को कंपैरिजन करने लग जाते हो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी आपको। देखो आपको वर्क फंक्शन किस में गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपकी एनर्जी निकल किस में रही है, जूल में। तो आपको जूल में क्या करना पड़ेगा, जूल से इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो अगर 1 जूल को कन्वर्ट करना आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कितना आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी अपनी जूल में, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, सबसे मेन स्टेप। ठीक, तो इस एनर्जी को जूल में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो आप इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डरने का नहीं है, देखो वहाँ पे जो आपका डाटा आएगा ना, वो ईजी डाटा आएगा कि आपका ईजिली ऊपर से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डरने की बात नहीं है, बस आप क्वेश्चन का पैटर्न समझो कि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी कितनी निकली, मतलब जो हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके पास एनर्जी कितनी है, 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो हमारी लाइट की एनर्जी कितनी है 3.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और Na का वर्क फंक्शन कितना है 1.92। ठीक है, तो हमारी एनर्जी जो इंसिडेंट रे की एनर्जी है वो Na के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। इसका मतलब ये इजीली क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा इसके सरफेस से, क्योंकि वो इतने में जो ये एनर्जी, इतने में से इतनी एनर्जी गेन करेंगे तो वो ईजिली मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये पोटेशियम है के वाला, इसकी भी वर्क फंक्शन अपने जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी से कम है। ठीक है, तो क्या होगा, ये भी इससे भी क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं ये अपना कैल्शियम और ये MO, जिस चीज़ का भी सिंबल है। तो इसका सिंबल देखो, इसकी जो इसका वर्क फंक्शन है वो 3.02 है, 3.20 है। तो 3.20 यानी कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी से ज़्यादा ही इसका वर्क फंक्शन है। मतलब जब ये इस एनर्जी की लाइट इसमें पड़ेगी तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर पाएंगे, इसके मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस तरीके से जो लास्ट वाला है इससे भी कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो जो लास्ट के 2 से कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा और ऊपर के 2 से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आराम से हो जाएगा।
ठीक है। तो आपको मैं अब एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको वो आया कि नहीं आया। ठीक है, सेम प्रॉब्लम्स इसी टाइप से एक रिलेटेड क्वेश्चन दे देती हूँ मैं आपको। तो ये देखो, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सेम है कि किसी मेटल का वर्क फंक्शन आपको 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है और इंसिडेंट रे की वेवलेंथ कितनी है 330। तो आप अब इस वेवलेंथ से उस इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी निकालो। ध्यान रखना उसको जूल में, वो जूल में आएगी, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना ना भूलना। ठीक है, तो जो मैं कह रही थी ना, आपको डाटा इजी मिलेगा, इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें आपको इसमें आपका जो डाटा है वो इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं आपको बताऊंगी आपका राइट है कि गलत है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है।